नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम आपको स्ट्रैटेजी जीके का 24वां सेशन प्रेजेंट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 23 सेशन प्रेजेंट कर रखे हैं। उम्मीद आपने वो सारे सेशंस देखे होंगे। अगर नहीं देखेंगे तो जरूर जाकर के देख लीजिएगा, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, क्योंकि वो आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आपके एमटीएस के एग्जामिनेशन हों या फिर ग्रुप डी के एग्जामिनेशन आने वाले हों या फिर आपके लेखपाल के एग्जामिनेशन हो, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेट है। ठीक है, जिसमें मैंने सारे एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके ही इसको बनाया हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सारे जो या जैसे टेलीग्राम ग्रुप हो गया वो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा जो है जो मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई वो जरूर देख लीजिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो वो कब किसके काल में हुआ था? तो वो हो गया आपका गुप्त काल में। ध्यान रखिएगा, अजंता की गुफाओं का निर्माण किसी काल में हुआ था? गुप्त काल में। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। सबसे पुरानी सभ्यता का नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हो जाएगी सबसे पुरानी सभ्यता हो जाएगी। ठीक है, जिसमें हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, जिसमें हड़प्पा मैंने बताया था आपको कि रावी नदी के किनारे हो गया, मोहनजोदाड़ो पूछा जाएगा तो सिंधु नदी के किनारे हो गया। और जो हड़प्पा सभ्यता थी ये पूरी तरीके से अर्बन सभ्यता थी, यानी क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी, जो कि आपको पूछा जाता है कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो की पूछा जाएगा तो राखालदास बनर्जी ने करी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के आंसर इंडस वैली सिविलाइजेशन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? वेरी इजी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया था राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। कई बार पूछा गया, एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। राजा राम मोहन राय ने ऐतिहासिक आंदोलन किसके विरुद्ध किया था? तो सती प्रथा के खिलाफ किया था। ध्यान रखिएगा, आत्मीय सभा पूछा जाएगा तो भी यही हो जाएंगे, ब्रह्म समाज पूछा जाएगा तो भी यही हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, आपको कई बार पूछे गए। उसके अलावा देखिए, सती प्रथा के लिए कौन जाना जाता है? तो सती प्रथा के लिए जाने जाते हैं कैनिंग। एक नंबर का क्वेश्चन है, कई बार आपको पूछा गया कि सती प्रथा के लिए कौन जाना जाता है? तो वो जाने जाते हैं कैनिंग, वो भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, उसके अलावा बात करें हम जो है कि और क्वेश्चंस की, तो देखिए, अगर आपके गवर्नर जनरल से पूछा जाए तो सब्सिडी लैंड्स के लिए विलेजली मैंने बता रखा है। यूनिवर्सिटी एक्ट के लिए पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका कर्जन, बता रखा है आपको। अंग्रेजी शिक्षा के लिए पूछा जाएगा आपको, या फिर अंग्रेजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूछा जाएगा आपको, तो वो हो जाएगा क्लाइव। और शिक्षा के लिए पूछा जाएगा मैकाले। ये सब क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज मैंने बताया, उसके लिए भी राजा राम मोहन राय, जो कि 1828 में स्टैब्लिश किया था। और आत्मीय सभा के लिए भी राजा राम मोहन राय, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, सॉरी, अच्छा ये हो गया ना। पहला परमाणु बम हिरोशिमा कब गिराया गया था? कल ही मैंने बताया था आपको, 6 अगस्त 1945 लिटिल बॉय। ठीक है, फैटमैन भी मैंने बताया था 9 अगस्त 1945 नागासाकी। कई बार पूछा गया। जापान के करंट में अगर पूछा जाएगा पीएम कौन हो जाएंगे तो फूमियो किशिदा, वो भी मैंने आपको बता रखा हुआ है। भारत में कौन सी झील खारे पानी की झील है? सांबर झील किसकी हो जाएगी? खारे पानी की हो जाएगी। कहाँ पे? राजस्थान में। पूछा जा सकता है, एक एक नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, झीलों से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। खैबर दर्रा किन दो देशों से जुड़ा हुआ है? खैबर दर्रा, ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन। अफगानिस्तान का पूछा जाएगा करंट में पीएम एक तरीके से पूछा जाएगा, या हेड पूछा जाएगा तो मुल्ला अखुंद हसन, ध्यान रखिएगा। और पाकिस्तान का पूछा जाएगा पीएम तो शहबाज शरीफ, जो कि 23वें नंबर का प्रधानमंत्री। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1969 में किया गया था। कई बार मैंने आपको बता रखा है। 1980 में दोबारा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर किया गया। तो टोटल पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन का आंसर 1969। पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। कर लगाना किस नीति में आता है? तो देखिए, वो हो जाएगा आपका फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति में कर लगाना आता है, टैक्सेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा हो जाएगा? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या हो जाएगा? कलकत्ता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय भी पूछा जाएगा तो सबसे पहले कहाँ हो जाएगा? वो भी कलकत्ता। मैंने आपको पहले भी बता रखा था, जिसके पहले चीफ जस्टिस मैंने एलिजा एमपी को बताया था, क्योंकि वो भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जाएगा और कई बार पूछा गया है आपको कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कलकत्ता। कब स्टैब्लिश हुआ? 1962। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा। इस क्वेश्चन के आंसर कैलकाटा। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कस्टोडियन, यानी गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कौन हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। भारतीय जो है कि संविधान का संरक्षक पूछा जाएगा तो। संविधान का मसौदा कब तैयार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को तैयार किया गया था संविधान का मसौदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, पूछा जाता है आपको। सिरका किसका व्यावसायिक नाम है? तो एसिटिक एसिड का, ध्यान रखिएगा। एसिटिक एसिड सिरके में पूछा जाएगा कितना? तो 4 to 8% पाया जाता है, पूछा जा सकता है।
ऑक्सैलिक एसिड भी पूछा जा सकता है, एसिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूछा जाएगा तो ये हमारा डाइजेस्टिव एसिड होता है। साइट्रिक हमारा जो है ये हमारा जो है कि साइट्रस एसिड होता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, पूछा जाता है, आपको कई बार पूछा गया है। ऑक्सैलिक एसिड पूछा जाए तो सारे ट्री में पाया जाता है, कई बार पूछा गया। फोटोग्राफी के लिए भी यूज होता है, नील के धब्बों को मिटाने के लिए भी यूज होता है ऑक्सैलिक एसिड का। इस क्वेश्चन का आंसर एसिटिक एसिड हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई? तो वो हुई मिथाइल आइसोसाइनाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार आपको पूछा गया है। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए अगर यहाँ पे हिंदी पूछा जाता है आपको सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म तो छिछोरे हो जाती, जबकि यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पूछा गया है तो वो हो जाएगा मारक्कर। ध्यान रखिएगा, एक मलयालम मूवी है जिसको प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया हुआ है। किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया हुआ है? तो प्रियदर्शन के द्वारा डायरेक्ट किया गया हुआ है। 22 मार्च को विश्व भर में जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन जल अभियान शुरू किया गया। यह अभियान कब तक चलाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चलाया गया आपका 22 मार्च से 30 नवंबर तक। और कभी कभी पूछा जाता है कि कैच द रेन प्रोजेक्ट किसका हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका जल शक्ति मंत्रालय का। ध्यान रखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मिनिस्टर हो जाएंगे। कन्नड़ भाषा में बाहुबली अहिंसा दिग्विजय अहमद दिग्विजय नामक पुस्तक महाकाव्य की रचना के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो वो दिया गया वीरप्पा मोइली को 2020 में। ध्यान रखिएगा, अरुंधति सुब्रमण्यम को उसमें इंग्लिश का दिया गया था व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए, वो भी आपको पूछा जा सकता है 2020 में। कोविड-19 टीकाकरण का अभियान पहला चरण कब शुरू किया गया था? ये 16 जनवरी 2021 से शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा 16 जनवरी को हम स्टार्टअप डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है आपको। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे, एनवी रामन्ना, रोहंता फली नरिमन या उदय उमेश ललित। तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे एनवी रामन्ना साहब, ठीक है। और ये भारत के वर्तमान सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो यहाँ पे पूछा गया लिटरेचर, साहित्य में, रसायन में, चिकित्सा में या फिर भौतिक विज्ञान में। देखिए पूछा गया भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। किस भाषा में किसके लिए दिया गया था? तो लिटरेचर के लिए दिया गया था। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में बनाई जाती है? तो देखिए जगन्नाथ जी के सम्मान में बनाई जाती है। और पूरी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है 24/7 फ्रेश वाटर वाला सिटी कौन सा हो गया है, यानी ड्रिंक फ्रॉम टैप अगर पूछा जाएगा तो ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला अगर पूछा जाएगा शहर कौन सा हो गया तो वो भी पुरी ही हो जाएगा। 1931 में निर्मित भारतीय पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पहली मूक फिल्म पूछा जाएगा राजा हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो राउफ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कहां से संबंधित हो जाएगा राउफ? तो वो संबंधित हो जाएगा आपका जो है कि जम्मू एंड कश्मीर से। लेजिम भी पूछा जाएगा, सॉरी हिकत भी पूछा जाएगा, तो यहीं से लेजिम आपका महाराष्ट्र से हो जाएगा, कई बार पूछा गया। सुइसनी हो गया, कालबेलिया हो गया, 13 ताली हो गया, ये राजस्थान से हो जाएगा, ठीक है। झौरा पूछा जाएगा तो आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पे हो जाएगा? वॉशिंगटन डीसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा? तो वो हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी में। जबकि डब्ल्यूएचओ का पूछा जाएगा, डब्ल्यूटीओ का पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका जिनेवा में। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये गेम्स चल रहे हैं, जल्दी इसके विनर आ जाएंगे तो वो भी पढ़ा दिया जाएगा आपको। अलाउद्दीन खिलजी ने कपड़ों के लिए एक विशिष्ट बाजार की स्थापना की थी, इसे किस रूप में जाना जाता था? तो सराय अदली। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 खंबा भी बनाया था। बचपन का नाम अली और गुरसास था, जो कि पूछा जा सकता है कि किसके बचपन का नाम अली और गुरसास था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही हो जाएगा। खिलजी वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम खुसरो खां था, पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा अलई का दरवाजा हो गया, ठीक है। जामेद खान या खामेद खान मस्जिद हो गया, किसके द्वारा बनाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आमिर खुसरो भी इसी के सभा में रहा हुआ करता था। आमिर खुसरो जो रहा करते थे, जो कि पूछा जा सकता है आपको। निम्नलिखित में से किस संगठन ने जीके गोखले के अकाल राहत और आदिवासी कल्याण की थी? तो वो हो जाएगा आपका द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ध्यान रखिएगा, जीके गोखले ने अकाल राहत और आदिवासी कल्याण के लिए की थी, किस सोसाइटी को बनाई थी? तो वो हो जाएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ब्रह्म समाज से ब्रह्म समाज से अलग हो गया, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ध्यान रखिएगा, तत्वबोधिनी समाज के लिए भी जाना जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन 1 नंबर का। आर्य समाज पूछा जाएगा, दयानंद सरस्वती, कई बार पूछा गया है।
निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में नहीं है? तो वो क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए ये आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स मैं आपको करा रहा हूँ, तो वो सारे प्रैक्टिस देखिए, इन प्रैक्टिस सेट से आपको क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अभी देखिए वेस्ट बंगाल पीएससी में इन प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे, प्लस आपके पीईटी के एग्जामिनेशंस में बनेंगे। और ये ध्यान रखिएगा 24th आपका सेट है, ये यहाँ पे यूपी ट्रिपल सी लिखा हुआ है, क्योंकि लेखपाल और उसके अलावा ग्रुप डी एमटीएस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे मेंशन है। और मैं यही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि अनअकैडमी पे अभी आपको जो है सब्सक्रिप्शन लेने पे, अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं wimlesh@14 कोड यूज करके, VIMLESH @14, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप 20% का ऑफ पाते हैं, प्लस 10% का ऑफ जो है आप क्वाइन से भी पाएंगे। टोटल 30% का ऑफ पाते हैं, प्लस 6 मंथ का एक्सटेंशन भी आपको मिलेगा, यानी 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे 18 महीने का, और जो है 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे 30 महीने तक का वहां पे आपको ऑफर मिलता है। और 10 से 15 तारीख तक ही ये ऑफर है, तो मैं यही कहूंगा कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी तरीके की डिटेल्स आपको लेनी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोड जो आपको यूज करना है 20% का ऑफर लेने के लिए, वो wimlesh@14। उम्मीद करता हूं वीडियो, अगर आपको ये पूरी वीडियो जो मैंने स्ट्रेटेजी की प्रेजेंट करी अच्छी लगी होगी, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।